जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, हमारी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। यूपी में हुए तीसरे चरण के मतदान के बाद प्रदेश की राजनीति और अधिक गर्मा गई है। अगले चरणों में प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए जहां भाजपा रैलियां कर रही है, तो वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने हरदोई जिले में पहुंचकर विधानसभा संडीला के इमलिया बाग के मैदान में सभा की। सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा की खटिया खड़ी कर दी है, इसलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि गुजरात के अहमदाबाद में जब ब्लास्ट हुए उस समय मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री उस समय प्रधानमंत्री थे। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में ब्लास्ट हुए, इसमें नाकामी किसकी? वह अपनी नाकामी बताकर वोट मांग रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था गुजरात का, उस समय वहां पर अहमदाबाद में बम ब्लास्ट हुए थे। ये जो इनका उन्होंने हमला किया समाजवादी पार्टी पर, उन्होंने कहा कि ये जो इनका चुनाव चिन्ह था उस पर बम रखे हुए थे और उन्होंने 14 मुकदमों में आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की पैरवी की। क्या रिएक्शन? देखिए, मैं एक मिनट तो भी ठीक कर लूँ। जो सरकार अपनी नाकामी खुद बता रही हो, आपको सोच करके और जान करके दुख होना चाहिए कि कोई मुख्यमंत्री रहा अपनी नाकामी पर वोट मांग रहा है। अगर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो किसकी नाकामी थी? कोई अगर अपनी नाकामी पे वोट मांग रहा हो तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। और फिर जहाँ तक सवाल ये है कि इस चुनाव को जनता चुनाव लड़ रही है, जनता ने इनकी खाट खड़ी कर दी है, इनकी खटिया खड़ी है, इसीलिए इनके सबके बयान बीजेपी के नेताओं के घटिया बयान आ रहे हैं। और ये बीजेपी के लोग जान ही नहीं रहे हैं कि 440 वोट करंट का इनके खिलाफ जनता में करंट फैला हुआ है। इन्हें महंगाई का जवाब नहीं दे पा रहे, बेरोजगारी का जवाब नहीं दे पा रहे, कारखाने उद्योग लगाने तो उसका जवाब नहीं दे पा रहे, कानून व्यवस्था चौपट होगी उसका जवाब नहीं दे रहे। क्या सोच सकते हैं आप? कांस्टेबल लड़की जो यहाँ पर नौकरी कर रही थी, लापता रही, उसकी लाश नाले में मिली। और यही नहीं, आप बताइए उन्नाव से लेकर के और जिलों में कितनी घटनाएं हो रही हैं। जानवर ये नहीं पकड़ पा रहे, गौशाला में सब पैसा खा के लिया गया। तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। जिनकी जनता ने खड़ी कर दी खटिया, उनके बयान घटिया। अखिलेश यादव ने नाम बदलने को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह उस चर्चित अंग्रेजी के अखबार को बधाई दे रहे हैं जिसने इनका नाम बदल दिया है। आज आपने योगी जी का नया नाम दिया है। नहीं, मैंने नहीं दिया भाई, तुम मेरे को मत फंसाओ इसमें। एक हमारे अंग्रेजी अखबार है, बहुत प्रतिष्ठित अखबार है। जब मैंने परसों अखबार पढ़ा, कल मैंने जब अखबार पढ़ा तो उसमें ये नाम लिखा था हेडिंग में कि बुलडोजर बाबा। तो मैंने कहा कि ये मुख्यमंत्री जी तो वो थे जो दूसरों का नाम बदलते थे। अखबार वाले को हम बधाई देते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी का नाम बदल दिया। तो ये नाम मैंने नहीं बदला है, एक प्रतिष्ठित अखबार जो अंग्रेजी का है उसकी हेडलाइन में मैंने पढ़ा बुलडोजर बाबा। अच्छा किया बुलडोजर बाबा ने अपना बुलडोजर मेंटेनेंस में डाल दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार बदलने वाली है, सरकार नई आने वाली है। हो सकता है उसके कुछ पार्ट्स ले जाएं जो बुलडोजर बने ही ना कभी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जब से 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है, तभी से बीजेपी की बिजली गुल हो गई है। उनका ट्रांसफार्मर फूक गया है, इसलिए वह इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में कई काम किए हैं जिनका लाभ आज भी जनता को मिल रहा है। आप कह रहे 300 यूनिट फ्री देंगे। देखिए, आप सब जागरूक लोग हैं, गूगल आपके पास है, चीज़ें आप जानते हो। समाजवादी सरकार में बड़े बड़े कारखाने लगे और उन कारखानों की वजह से ही आज बिजली उपलब्ध है। सोचिए, मुख्यमंत्री जी कई महीने बिजली के कारखाने का नाम रट पाए, नहीं बोल पाए एक भी बार। क्या जो उप मुख्यमंत्री हैं बिजली के कारखाने का नाम बता पाएंगे? 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट बिजली के कारखाने समाजवादी सरकार में लगे और उसी की वजह से बिजली है। आपके हरदोई में भी सबसे ज़्यादा सब स्टेशन अगर बने होंगे तो समाजवादी सरकार में।
आप थोड़ा सा आगे चले जाएं, रोज़ा का जो बिजली का कारखाना लगा वो नेताजी के समय पर लगा। समाजवादी पार्टी ने जब से 300 यूनिट करंट फ्री, वो बिजली का फ्री का है, तब से भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है, उनका ट्रांसफर फूक गया है, इसलिए भाषा ऐसी बोल रहे हैं। समाजवादी सरकार में 300 यूनिट फ्री बिजली मिलने जा रही है। आपने कहा कि बीएसपी जो है चुनाव के बाद में बीजेपी के साथ जा सकती है। जिला पंचायत के चुनाव में मैंने देखा है कि उनके प्रदेश में पूरे सदस्य जाकर के बीजेपी का सहयोग किए, मदद किए। और इससे पहले भी कई बार बयान आपने पढ़े होंगे, किस तरह के बयान आए हैं। और खासकर यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, आप जानते होंगे उनका गुरु कौन है, तो वो गुरु के साथ चले जाएंगे, गुरु उनका बीजेपी में है। तो इसलिए मैंने जनता से कहा बिल्कुल गुमराह मत होइए, जनता समाजवादी सरकार और गठबंधन की सरकार बनाए। यहाँ चुनाव चिन्ह हमारा छड़ी है, हमारी छड़ी की मदद करें। अभी कुछ देर पहले योगी जी का एक बयान आया है शाहबाद की जनसभा में कि बिजली जो है आपकी सरकार में ईद और बकरीद पे मिलती थी। देखिए, मैं आज भी कह रहा हूँ, हरदोई में, आप पत्रकार हरदोई के हैं, ये जो आपका पेप्सी का प्लांट लगा सबसे बड़ा, यहाँ और कारखाने आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया को जो सुविधाएं मिलनी थी वो सुविधाएं दी। वहीं ये सड़क 4 लेन बननी थी, शाहबाद वाली 4 लेन बनी थी, जितनी बनी उतनी पड़ी हुई है, अधूरी छूट गई। सबसे ज़्यादा सब स्टेशन यहाँ बने होंगे समाजी सरकार में। बिजली के कारखाने भी मैंने कहा जहाँ जहाँ बने थे वो लगाए थे। और रिकॉर्ड पे देखिए, जो रिकॉर्ड है उस पर देखिए कि कितनी बिजली कहाँ कहाँ आ रही थी। ये क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली कर दी है। जनता में इनका 440 वोल्ट का करंट फैल रहा है इनके खिलाफ, ये समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए इनकी बिजली गुल हो चुकी है, इसलिए ऐसे बयान आ रहे हैं। कल मोदी जी ने कहा था फ्री राशन को लेकर कि जो लोग हमारा नमक खा रहे हैं नमक हरामी न करें, कैसे, क्या रिएक्शन? मैं जनता को कहना चाहता हूँ, ये जनता के पैसे से ही मिल रहा है सब। और समाजवादी सरकार ने कहा है कि जब सरकार बनेगी तो राशन बंद नहीं होगा, राशन वैसे ही मिलेगा। हालांकि बीजेपी वाले पहले नवंबर तक दे रहे थे, अब इन्होंने कहा कि मार्च तक देंगे। और जब मार्च तक देंगे तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली के बजट में भी इन्होंने पैसा नहीं रखा, तो इनको पता ही सरकार इनके लिए बनने वाली नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हम राशन तो देंगे, साथ में आपको पौष्टिक आहार मिले, उसके लिए अगर दाल में अलग देनी पड़े, चाहे हमें घी देना पड़े जो हम बुंदेलखंड में देते थे, सरसों का तेल देना पड़े, वो सब इंतजाम गरीबों को करेंगे। और 1 किलो मिल्क पाउडर बांटते थे और देते थे गरीबों को, जिससे उनके घर में भी दूध और दही बन सके। कल सर मोदी जी हरदोई आए थे, साइकिल को लेकर के बड़ा तंज। देखिए, मैंने आपसे कहा कि जनता ने जिनकी खड़ी कर दी खटिया, उनके बयान है घटिया। और दूसरा, आप खुद सोचिए कि प्रधानमंत्री जी अपनी खुद नाकामी बता रहे हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब ऐसी घटना हुई थी वहाँ। तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, कोई अपनी नाकामी पे वोट मांग रहा हो। बस आपको इतना नज़र रखना है कि क्या वो उनकी नाकामी थी कि नहीं थी। अगर वो घटना हुई है इतनी बड़ी तो नाकामी किसकी हुई? तो कोई अपनी नाकामी पे वोट मांगेगा। धन्यवाद। जी जो बुलडोजर बाबा है, ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग 12 बजे सो के उठते हैं। ये कहने लगे कि 12 बजे सो के उठते हैं। जिस दिन से इन्होंने कहा है 12 बजे उठने की बात, उसी दिन से हम इनके घर पे भी नजर रखे हुए हैं। और सोचिए देखने को क्या मिलता है, कभी कभी धुआं आता है वहां से। और अभी सुनने को मिला है कि वो धुएं के धब्बे हटा रहे हैं, क्योंकि हमारे सीएम ने पीएम को बुलाया है। पीएम वाला मामला तो शहर वाले जानते होंगे, मूवर्स और पैकर्स एंड मूवर्स जो सामान उठा के बांध के लेके चले जाते हैं। तो ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो अब बुलडोजर बाबा है, इनको हम बताना चाहते हैं कि संडीला के लोगों ने तो मन बना लिया है। जिस समय ये छड़ी पर वोट डालेंगे तो देख लेना, गर्मी निकालने वालों के ये भाप निकालने का काम कर देंगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये संडीला के लोग बहुत समझदार लोग हैं। आप हर चीज को समझते हो। जब संडीला के लोग संडीला का इतना अच्छा लड्डू बना सकते हैं, तो बताओ सरकार नहीं बना लोगे आप?
और ये बीजेपी वाले कोई खुशी का मौका नहीं आने देना चाहते हमारे यहाँ के जीवन में कि हम आप लोग संजीले का लड्डू खाएं। बताओ, आप समझते हो बात, क्यों नहीं समझते हो? ये जो हाथी पे बैठे हैं, कहाँ चले जाएंगे? आप बताओ, जो हाथी पे बैठे हैं वो कहाँ जा सकते हैं? और इनके गुरु कहाँ हैं? वो पहले ही बीजेपी में है। आप बात समझ गए कि नहीं समझ गए? जो हाथी पे बैठे हैं वो कहीं भी जा सकते हैं, और जो हाथी पे बैठे होंगे गुरु किस पार्टी में बैठे हैं? अगर ये बात समझते हैं तो फिर हम क्यों समझाएं आपको? पूरे उत्तर प्रदेश में आप पता कर लो, बताओ पूरे उत्तर प्रदेश में आप पता कर लीजिए किसके साथ खड़े हैं सब लोग। पूरा पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण आप देख लो कहां खड़े हैं सब लोग। सब लोग गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। मैं हरदोई आके चला गया, हरदोई में वोट मांग लिए थे मैंने, लेकिन मैं सनीला आपके लिए वोट मांगने आया हूं, आपसे मदद मांगने आया हूं। जब सब लोग हमारी मदद कर रहे हैं तो बताओ सनीला की जनता हमारी मदद करेगी कि नहीं करेगी? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये बीएसपी का कोई भरोसा नहीं है किसके साथ चली जाए। हम लोग बहुमत की सरकार बना रहे हैं और पहले दूसरे चरण में ही शतक लगा दिया है और तीसरे चौथे में दूसरा शतक लग जाएगा और बाकी जितने चरण बचेंगे उसमें समाजवादी पार्टी और गठबंधन ऐतिहासिक जीत जीतने जा रही है। ये लोग जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, अच्छा हुआ मुझे ओम प्रकाश राजभर जी ने याद दिला दी गर्मी वाली बात। ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, जैसे ही पहले चरण की जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए और जिस समय दूसरे चरण में जनता ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन्न पड़ गए थे। और अभी मैं हरदोई आया था, हरदोई का जन समर्थन देख करके और आपका उत्साह देख करके मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि जिस समय हरदोई के लोग वोट डालेंगे, हरदोई में भारतीय जनता पार्टी शून्य हो जाएगी। और जब ये चुनाव 5वें, 6ठे, 7वें चरण में पहुंचेगा तो आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जान रहे कि इनके खिलाफ जनता में 440 करंट चल रहा है, वोल्ट का करंट। ये भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं समझ पा रहे हैं। जब से जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही है। और आपने इनके बयान देखे होंगे, जिन नेताओं की भाषा बदली है वो जनता का समर्थन नहीं पा रहे हैं। और इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे घटिया।